Hi everyone. Today in this lecture we will learn about marketing information system. So let's start the video. So first of all we will see what is marketing information system. The marketing information system refer to the use of technology for the arrangement of the relevant data related to the market, sales, promotion, प्राइस कंपटीशन एंड एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये वो सिस्टम है जो कि क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है किसके लिए, मार्केट से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करने के लिए। This information system is acquired after a proper analysis and understanding of the marketing environment to ensure effective decision making in the organization। और इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा जनरेटेड इंफॉर्मेशन को कब एक्वायर किया जाता है, कब मतलब उसको यूज़ में लिया जाता है, उसका अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद और मार्केटिंग के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद। सो नाउ वी विल सी कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेट्स डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग फॉर स्ट्रीमलाइनिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज यूजिंग द फोर प्राइमरी टेक्निक और कंपोनेंट। तो जो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसका एनालिसिस करता है और उसको क्या करता है, रिपोर्ट करता है। तो जो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या करता है, चार प्राइमरी टेक्निक्स या फिर कंपोनेंट्स का यूज़ करता है। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। सो व्हाट डज दैट मीन? द डाटा अवेलेबल इन द इंटरनल बिजनेस रिकॉर्ड अवेलेबल इन द वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द सेल, कैश फ्लो, स्टॉक्स, रिसर्च एंड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा एक बिजनेस है उसके जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अकाउंट्स ऑफ सेल्स, कैश फ्लो, स्टॉक्स, रिसर्च एंड कॉस्ट। तो उसके अकाउंट के अंदर क्या होती है, उनकी सारी की सारी डिटेल्स होती है। तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंपेयर करते हैं और एंड कम्युनिकेट टू द रिलेवेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। और उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है जो कि क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है और उससे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। सो व्हाट डज दैट मीन? ए मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम इज एन एडवांस्ड टूल विच स्टडी द परसीव्ड मार्केटिंग इशू और प्रॉब्लम। तो जो हमारा मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है वो क्या है, एक टूल है जो कि क्या करता है, मार्केटिंग इशू या फिर उस प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करता है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्मेट। तो जो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है वो हमारा कैसे उस इशू या फिर प्रॉब्लम को स्टडी करता है, वो हमारा प्राइमरी या फिर सेकेंडरी डाटा जो कि हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसकी मदद से क्या करता है, उस प्रॉब्लम को स्टडी करता है। So now we will see our third component, which is marketing intelligence system. So what does that mean? The marketing intelligence system collect, analyze and keeps the organization aware of daily update। तो जो हमारी मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर रखता है किससे, डेली अपडेट के, कि मार्केट में डेली क्या क्या अपडेटेड आ रहे हैं, क्या क्या नए अपडेट हो रहे हैं। These update include recent trend development, customer need and market condition। तो इन अपडेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, रिसेंट ट्रेंड कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, डेवलपमेंट्स कि क्या क्या डेवलप हो रहा है, कस्टमर नीड्स कि आजकल के जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं और मार्केट कंडीशंस कि जो फिलहाल करंट में मार्केट कंडीशंस कैसी चल रही हैं। सो अवर लास्ट कंपोनेंट इज मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो हमने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, तो अब हम देखेंगे मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो व्हाट डज दैट मीन? इन मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वेरियस मैथमेटिकल एंड इकोनॉमिक टूल्स आर यूज टू प्रोसेस। तो जो हमारा मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग मैथमेटिकल और इकोनॉमिक टूल्स की हेल्प कर लेते हैं, किसके लिए, उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और हम उसको क्या करते हैं, एक यूजफुल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, ताकि वो क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी में हेल्प कर सके। आई विल रिपीट अगेन।
इन मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वेरियस मैथमेटिकल एंड इकोनॉमिक टूल्स आर यूज्ड। तो जो हमारा मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग-अलग प्रकार के मैथमेटिकल और इकोनॉमिक टूल्स का यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि हम जो हमारे पास रॉ डाटा है, उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकें, यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर। और वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारी क्या करती है, हेल्प करती है किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। I hope you understand today's lecture. Thank you and have a nice day.